जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताऊंगा। फ्रैक्शंस को हम लोग कॉमन फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल है तो कॉमन बोलेंगे ही हम लोग। फ्रैक्शन क्या होता है? जब हम किसी भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो उस नंबर को क्या बोल देते हैं? हम लोग फ्रैक्शन बोल देते हैं, ठीक है। कुछ नया आ जाता है ना उसमें। जब हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? उस नंबर को फ्रैक्शन, नया नाम देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल में 2/3, 5/7, 9/5। ये जो बीच में जो ये लाइन है ना, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? या तो बाई पढ़ेंगे या तो अपन पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 2/3 या 2/3, 5/7 या 5/7। तो ऐसे नंबर जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो उन नंबर को क्या बोल देते हैं? हम लोग फ्रैक्शन बोल देते हैं, ठीक है तो नंबर है, 2 भी नंबर है, 3 भी नंबर है। लेकिन जब हम इनको डिवाइड के फॉर्म में लिख दिए, 2/3 के फॉर्म में लिख दिए, तो ये जो नंबर किस में बदल गया? फ्रैक्शन में बदल गया। इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में देख लो यहाँ पे, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड फ्रैक्शन। सिंपल है। जब हम किसी भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो उस नंबर को क्या बोल देंगे? नया नाम दे देते हैं, फ्रैक्शन दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हैं तो हम सब लड़के ही जब स्कूल में जाते हैं तो हमारा नाम क्या होता है? स्टूडेंट बोलते हैं हमको। कहीं भी जाएंगे तो नाम उसके हिसाब से क्या होता है? बदलता रहता है, एक स्पेशल स्टेटस के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी है तो नंबर ही, लेकिन जब हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस नंबर को क्या बोल देते हैं? हम लोग फ्रैक्शन बोल देते हैं। और इसमें ये जो बीच में लाइन है, मैंने क्या बताया था आपको? ये डिवाइड का साइन है। इसका मतलब क्या होगा कि हम p को q से डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है। अब देखो, जो ये ऊपर वाला p है इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। जो ये ऊपर वाला p है इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। जब कभी भी जब पढ़ेंगे तो नाम दे देंगे इसका। और जो नीचे वाला q है इसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। किसी भी फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला होता है नंबर उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 2/3 है तो 2 को हम लोग न्यूमरेटर बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। अब देखो ये बीच में क्या साइन का साइन है? जो डिवाइड का साइन है ये। इसका मतलब क्या होगा कि हम 2 को 3 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। पढ़ेंगे कैसे? 2/3 2/3, ठीक है। तो ये क्या होता है? फ्रैक्शन होता है, ठीक है। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं इसमें मैं आपको सिर्फ फ्रैक्शंस के बारे में बताऊंगा और फ्रैक्शंस के टाइप्स के बारे में बताऊंगा। फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल मैं आपको एक अगले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। उसमें बताऊंगा कि फ्रैक्शन में न्यूमेरिकल कैसे आता है, कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो फ्रैक्शन में 5 प्रकार का फ्रैक्शन होता है हमारे पास। एक तो प्रॉपर होता है, एक तो इम्प्रॉपर होगा, लाइक होगा, अनलाइक होगा, मिक्स होगा, इक्विवेलेंट होगा। अब बारी बारी से हम सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये कॉमन फ्रैक्शन है ना, ठीक है, जो ये कॉमन फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन बोलो, फ्रैक्शन कोई तो हम लोग कॉमन फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार का होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर कर लेते हैं हल्का सा कि ये जो फ्रैक्शन है ये 2 प्रकार का होता है तो बहुत टाइप्स, लेकिन अभी मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? बिल्कुल प्रॉपर होगा, नाम से ही पता चल रहा है। प्रॉपर कैसे होगा? जो न्यूमरेटर होगा ना वो डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो? डिनोमिनेटर से छोटा हो, उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। अब देखो, अगर p क्या हो? q से कम हो तो उसी फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। इंग्लिश में बात करूं तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं 2/3, 5/8, ETC। बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास ऐसे। देखो, दोनों फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे? जो इनका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है? छोटा है। देखो, न्यूमरेटर क्या होता है? ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। और प्रॉपर फ्रैक्शन होने के लिए कंडीशन ये है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और एक और बात है इसमें, नोट करने वाली बात क्या है इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में, इनको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी? कम आएगी। देखो, कभी भी डिवाइड करो, अगर नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर क्या हो? बड़ा हो न्यूमरेटर से
तो जो सॉल्व करने पर वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है। तो ये क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि जो न्यूमरेटर होता है ना, वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जैसे p बाई क्यू है तो p क्या होगा, q से कम होगा। एग्जाम्पल में 2/3 ले लो, 5/8 ले लो। देखो दोनों ही फ्रैक्शन में क्या है कि न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो दोनों ही फ्रैक्शन कैसे फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होती है कि जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। अब हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें जो न्यूमरेटर होता है ना वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। प्रॉपर में मैंने क्या देखा, प्रॉपर में मैंने देखा कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। लेकिन इम्प्रॉपर में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। जो न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और इक्वल टू इट। देखो जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वह या तो वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या क्या होगा, उसके बराबर होगा। देखो p इज ग्रेटर और इक्वल टू q। p क्या होगा, q से कम नहीं होगा, q के इक्वल होगा या q से बड़ा होगा। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे तो 3/2 ले लो। ये भी देखो उसमें ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। 5/3 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, etc। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना वो सभी क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। कैसे, जितने भी नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पे 5 क्या नेचुरल नंबर है, तो ये भी किसके फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है। इसके नीचे क्या होता है, इसके डिवाइड में 1 होता है। ठीक है, अब देखो जिसके डिवाइड में 1 हो ना वो हम लिखते नहीं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि सॉल्व करने पर क्या आती है, ऊपर वाली वैल्यू ही आती है। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर है ना वो सभी क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। मैंने यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि ऑल नेचुरल नंबर आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना वो सबके डिवाइड में क्या होता है, 1 आता है। ठीक है, हम 1 को लिखते नहीं है बजाय। ठीक है, अब नोट देखो, इसमें इसमें नोट वाली क्या बात है, इसमें ये है कि इसमें जो p/q को हम लोग सॉल्व करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो p/q है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आएगी ना या तो 1 के बराबर आएगी या तो 1 से अधिक आएगी, 1 से कम नहीं आएगी। ठीक है, 1 से कम किस में आती है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आती है। इम्प्रॉपर में क्या होगा कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, या उसके बराबर होगा। देखो जब बराबर होगा तो वैल्यू 1 आएगी, या बड़ा होगा तो उससे ज़्यादा आएगी। इसीलिए हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो p/q की वैल्यू है ना वो क्या आती है कि वो या तो 1 के बराबर आएगी या तो 1 से अधिक आएगी। और एक और बात, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो जितने भी नेचुरल नंबर है 1 से लेके इनफाइनाइट तक वो सभी क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। या तो वो ले सकते हो या अपने आप से बना सकते हो, जैसे 3/2, 5/3। इन दोनों में देखो जो न्यूमरेटर है वो क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो अब हम जानेंगे मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। अब हम मिक्स फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, देखो जब हम किसी भी नंबर को p/q/r के फॉर्म में लिखे ना तो उस नंबर को क्या बोलेंगे, हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। या ये भी बोल सकते हो जब हम किसी भी फ्रैक्शन को p/q/r के फॉर्म में लिखें तो उस फ्रैक्शन को, उस प्रकार के फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहा हूँ कि 2/3/5, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। जब कभी भी आप मिक्स फ्रैक्शन देखोगे तो कैसे पढ़ोगे, 3/5/7 या 4/6/8 etc। ठीक है, ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन होता क्या, जब हम किसी भी नंबर को p/q/r के फॉर्म में लिखें तो उस नंबर को क्या बोलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल में, तो उस नंबर को क्या बोलेंगे, हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में बात करूँ, any number which can be written in the form of p/q/r is called mixed fraction। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे पढ़ेंगे, p/q/r या 2/3/5, तो हिंदी में बटे बोलते हैं ना, इंग्लिश में बाई बोलेंगे, p/q/r और p/q/r।
इंग्लिश में बता रहा हूँ। देखो नंबर हो तब कैसे पढ़ेंगे, 2 3/5, 3 5/7 या 4 6/8। देखो तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। और देखो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग किस में बदलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। देखो मिक्स फ्रैक्शन को जब कभी भी सॉल्व करोगे ना, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 1 से अधिक आती है। ठीक है, जब कभी भी आप मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से अधिक आएगी। सॉल्व कैसे होता है, ये जो सिंबल, ये डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड करोगे तो वैल्यू हमेशा किसके अधिक आएगी, 1 से अधिक आएगी। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी एक ऐसा फ्रैक्शन है जब जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या आती है, 1 से अधिक आती है। तो देखो इसमें सिमिलरिटी क्या है कि इन दोनों में क्या होता है कि जब कभी भी कन्वर्जन होता है ना, या तो मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर में होता है या इम्प्रॉपर का किस में होता है, मिक्स में होता है। ठीक है, और किसी के किसी में नहीं होता। ठीक है, सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर में होता है या इम्प्रॉपर का किस में होता है, मिक्स में होता है। क्यों, क्योंकि दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 से अधिक आएगी। ठीक है, तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, जब मैं आपको वो इसका कैलकुलेशन बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कन्वर्जन कैसे होता है, वो कैलकुलेटिंग पार्ट है। ठीक है, इसमें मैं आपको सिर्फ थ्योरी बताऊंगा कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये फलाना ढिकाना सब बताऊंगा इसमें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको लाइक फ्रैक्शंस के बारे में बताऊंगा। लाइक, देखो नाम में ये एक जैसा। ठीक, तो लाइक फ्रैक्शन क्या होती है कि दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जिसका क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो वैसे फ्रैक्शंस को, देखो यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन नहीं बोला, फ्रैक्शंस बोला। फ्रैक्शंस मतलब ये क्या होंगे, दो से अधिक होंगे, दो या दो से अधिक, एक से अधिक तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि दो या दो से अधिक डिनोमिनेटर जिनका क्या हो, नहीं नहीं, दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो वैसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे फ्रैक्शंस दैट हैव सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जिसका क्या हो कि डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो वैसे फ्रैक्शंस को बोलेंगे हम लोग क्या, लाइक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे 2/7, 3/7, 5/7, तीनों में क्या है कि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये कैसे फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में देखो सबसे फायदे वाली क्या बात होती है कि जब हम इनका एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवीजन करेंगे तो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसानी से आप मतलब निपटा लेंगे इस सवाल को, अगर वो क्या हो, लाइक फ्रैक्शन हो तो। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस जिनका क्या हो, डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो वैसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब इसका उल्टा आता है अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम ना हो, यही ना है अनलाइक मतलब। जैसे लाइक मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, तो अनलाइक इसका उल्टा हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो वैसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से इसका मतलब एक से अधिक होगा। ठीक है, तो दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जिसका क्या हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो। लाइक में क्या था, दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम था इसमें लाइक में, अनलाइक में क्या है कि अलग अलग हो, तो वैसे फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे हम लोग, अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे 3/5, 4/9, 9/5, ये तीनों क्या है, ये तीनों अनलाइक फ्रैक्शन है। देखो डिनोमिनेटर एक में 5 है, एक में 9 है, एक में 5 है, तीनों में अलग अलग हैं, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे भी एक कन्वर्जन होता है, हम अनलाइक फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक कन्वर्जन का मतलब वीडियो बनाऊंगा फ्रैक्शन का स्पेशली, उसमें बताऊंगा कि मतलब कितने प्रकार के कन्वर्जन फ्रैक्शन में होता है। यहाँ पर भी एक कन्वर्जन होता है अनलाइक का लाइक में, लेकिन लाइक का अनलाइक में नहीं होता है। ठीक है, वो मैं उसमें बताऊंगा क्यों नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जरूरी यही है कि अनलाइक फ्रैक्शन का ही मतलब इस्तेमाल होता है लाइक में बदलने में। ठीक है, कैसे बदलेंगे मैं आपको वहाँ बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको अब मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में आपको बताऊंगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। देखो नाम में देखो इक्वल, कुछ इक्वल इक्वल जैसा होगा इसमें। देखो इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबकी वैल्यू क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे ना तो एक सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जिसका क्या हो कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग अलग हो,
लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। जैसे 1/2 लेते हैं और 2/4 लेते हैं, देखो सबकी वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जब सॉल्व करेंगे ना तो ये भी 1/2, 2 2 4 1/2, तो सबकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1/3 3/9। देखो ये इन दोनों में क्या है कि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो ये भी दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे 2 और मोर फ्रैक्शंस हैविंग सेम रिजल्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बट हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये है कि दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू बिल्कुल अलग अलग होती है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।